आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। एमिवे का नया गाना आया है। नया तो खैर नहीं, 2-3 दिन हो गए, पर अभी तक मैंने सुना नहीं है। और ये तीसरा गाना है एमिवे और कृष्णा का डिस सीरीज था। और मेरे साथ है खुर्रम, जो कि है पाकिस्तान से, माय नेबर। तो कुछ बोलना चाहेंगे आप? इंटरेस्टिंग होगा, देखो इंटरेस्टिंग होगा रिएक्ट करना, मतलब ऐसे जो ये देखो, इनका जो है बीफ, मैंने पहले भी, मुझे पता है रफ्तार के साथ, ठीक है, इसका हुआ था। लेकिन काफी देखो कि कब से ये उसको डिस किए जा रहा था, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। अभी ये जो दो आए हैं, दोनों, ये नहीं कहूंगा, मतलब एक बंदे ने सही लिखा है, दोनों ने सही लिखा है, लेकिन अभी जो ये निकाला है, सुना है कि बहुत अच्छा है। और ऊपर से ड्यूरेशन भी तकरीबन सुना है 8 मिनट है, तो फिर 8 मिनट तो 8 मिनट तक देखना बड़ी बात है। अगर तुम एंड तक देखते हो तो समझो सही बना है। अगर कोई बंदा वो एंड तक देखेगा तो समझो वो बन सही बना है। अभी ये जो टॉपिक है, ये एक्चुअली में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। अगर ये उसी टाइम पे सब खत्म कर देते तो इतने टाइम तक हाइप कैसे बनाते? तो ये सब जानबूझ के स्ट्रैटेजी है, जो भी हो लो, लेकिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। अच्छा, सुनने से पहले हर किसी का इंक्लिनेशन होता है किसी ना किसी की तरफ। तो लाइक कृष्णा या एमवे में तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद है? मतलब तुम किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो? सही बताऊं तो किसी की तरफ ज्यादा नहीं, मतलब शुरू में जो है कृष्णा को सुना ही नहीं था, ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा। शुरू में एमी को सुना था तो वो ठीक लगता था, लेकिन अभी जब बाद में इसको भी सुनना शुरू किया, क्योंकि मतलब उसके भी कुछ सॉन्ग अच्छे नहीं, इतने खास नहीं लगे, इसको भी सुनना शुरू किया। अभी दोनों न्यूट्रल, एक मतलब दोनों अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। मुझे लिरिसिज्म के हिसाब से, क्योंकि मैं खुद भी रैपर हूँ और मुझे समझ में आता है कि कितना टाइम लगता है एक रैप लिखने में। तो एफर्ट्स के हिसाब से कृष्णा मुझे थोड़ा बेटर लगता है। लेकिन मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स जो है, वो कृष्णा के साथ काम कर चुके हैं, तो फिर अंदर की स्टोरी जितना मैं जानता हूँ, कृष्णा मतलब एज अ कैरेक्टर मैं उसका इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट हाँ उसकी आर्ट का फैन हूँ। तो इट्स लाइक 49-51 का रेशियो है। थोड़ा सा मैं कृष्णा की तरफ ज्यादा टिल्टेड हूँ। ओके, चलो आप शुरू करते हैं। लेट मी प्ले दिस फ्रॉम द बिगिनिंग। लहरों से कर रहे थे बातें, अब होगी सुनामी से। नाम है बंटाएगा छोटे, तभी तो ये चल रहे मेरे बदनामी से। नाम है बंटाए का छोटे, तभी तो चल रहे मेरे बदनामी से। तो अगर तुम्हें याद हो, लास्ट ट्रैक में कृष्णा ने कोई खत्म करा था। ये पॉइंट ये हमेशा हर जगह बताएंगे, ये लाजमी बताएंगे पॉइंट, क्योंकि ये इनके पास प्लस पॉइंट है यार। ये इसको तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो लाजमी बोलेंगे बार बार। नहीं, लेकिन इससे वो पहले भी तक बंटाए बोलता था कि मेरे नाम की वजह से तुम चल रहे हो। बट लास्ट टाइम कृष्णा ने बोला था तेरे नाम की वजह से नहीं, तेरी बदनामी की वजह से चल रहा हूँ। तो हियर इज सेइंग कि जब नाम है तभी तो बदनामी है, तभी तो तू भी चल रहा है। बेटा, पापा आ गया वापस। Daddy's home. यस बेटा, आ गया मैं वापस ना, थोड़ा बाहर गया था काम से। आवाज कम करो बेटा जरा, पप्पा कुछ बोलेंगे, अभी पप्पा की बारी है ना। उधर बैठो चुपचाप। फक मैन, ये जो एमिवे है, ये रैपर कम, ये क्या बोलते हैं, रोस्टर ज्यादा है। ये तो रैप में रोस्ट कर देता है। लेकिन इसने पहले जो डिवाइन के खिलाफ डिस किया था, उसने उसमें भी इसने ऐसे ही बोला था। और ये जो डैडीज होम वाली लाइन है, ये जब बोहेमिया का सॉन्ग आया था डैडीज होम, उसके बाद इनको पता लगा कि ये भी एक वर्ड है। पहले कृष्णा ने गाने में यूज किया उसी को, क्योंकि उस गाने की हाइप थी अच्छी, डैडीज होम की। फिर इसने अभी दोबारा उसको लेके उसको डिस करने के लिए ये यूज किया, डैडीज होम। एग्जैक्टली, लेकिन एक यहाँ पे ड्रॉबैक है। जो कृष्णा है, उसने लास्ट सॉन्ग में लिल बंटी में क्लियरली मेंशन किया था कि लिल बंटी डैड इज होम। तो मतलब उसने बोला था कि लिल बंटी और डैड इज होम। यहाँ पे उसने लिल बंटी को काट दिया। लाइक फिर से सुनो तो उसने सिर्फ उसका डैड इज होम को लेके रोस्ट कर रहा है। से। बेटा, पापा आ गया वापस। Daddy's home. यस बेटा, आ गया मैं वापस ना, थोड़ा बाहर गया था काम से। आवाज कम करो बेटा जरा, पप्पा कुछ बोलेंगे, अभी पप्पा की बारी है ना। उधर बैठो चुपचाप। फैन से बुलाता है तू फक में वे, मैंने फेस्ट हुआ किया तुझे फक में वे। आया पिलने को तुझे बेटा दिन रात, फैंस तेरे बोलेंगे अब बस में वे। फैन से बुलाता है तू फक में वे, मैंने फेस्ट हुआ किया तुझे फक में वे। आया पिलने को तुझे बेटा दिन रात, फैंस तेरे बोलेंगे अब बस में वे। फैन से बुला दे तो फक एनीवे। सो अगर तुम्हें मालूम हो, कृष्णा अपने शो में बोल रहा था, व्हेन आई से फक यू से हाँ, एनीवे। शो में उसने,
मैनिफेस्ट मतलब सही हुआ तो लगता है जो तूने नारे लगवा रहा था सही में हो गया, मैंने उसको सही में तुझे फक कर दिया। उसने पकड़ दिया। बजाना तभी शुरू करेगा, अभी उसने तो पकड़ सिर्फ इंट्रो डाला है। तू और तेरा गैंग ठसने लगा है, कोल्ड वाइब वाला रैपर अभी हंसने लगा है। मैं वो वाला दिन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से तू चिराग मेरा घसने लगा है। करा मैंने काम इतने साल बिना नींद ले दिया तुझे डेस पूरा किया तेरा ड्रीम बना नहीं मैं इस गाने में खड़वा कैसे की एक्टिंग करेला ये भड़वा गुड़वा लंड पकड़ के लटके जा रहा लौड़े के काफी समय से तू बचते जा रहा बच के जाएगा कैसे बोलना मस्ते भाईजान सांपू में हड्डियां तोड़ेगा तेरा पाइथन। फक 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 फक। सो फाइनली एमवे 2.5 साल से उसकी सांप सारी सुन सुन के उसकी परेशान हो गया था। उसकी और तुम्हें याद हो रफ्तार के गाने उसकी में बातें जो है वो इसको उसकी वजह से कहते थे ना कि ये उसने इसकी हेल्प की तो इसने सांप बनकर उसको डसा डसा। अभी इसने बताया कि मैं सांप क्यों हूँ और मैं कौन सा सांप हूँ। भाई इस वजह से ये टैक्टिक्स बहुत बढ़िया है। लाइक तुम्हें कोई कुछ भी बोल रहा हो उसे एक्सेप्ट कर लो, हाँ मैं हूँ, मैं इतना गंदा हूँ, आप कर लो जो करना है। मस्ते भाईजान सांपू में हड्डियां तोड़ेगा तेरा पाइथन माई कौन बोल मदर चोट साले है कौन कोलैब किया डिस किया तभी बना पहचान बेजान तेरे गाने मेरे बिना ये गाने की भी जरूरत नहीं थी पहले से हुए ना माँ कसम। तुम ध्यान से देख रहे हो पीछे से एड लिप्स में ये कृष्णा के जो गाने का टाइटल है उनको शॉर्ट दे के देते जा रहा है। देखो, नो कैप सी सेड नो। हाँ, जितने डिस उसको किए थे उसने सारे सुने हैं फिर उन सबको सबका जवाब दिया। तो ये लगता है एमवी ने गाना निकालने से पहले कृष्णा का पूरा पिछले 1-2 साल का करियर सब लगता है सुना होगा एक के बाद एक। वैसे फनी है, एक तुम्हारी एक जो दूसरे के साथ बीफ चल रही हो, तुम एक दूसरे को जानते हो। एमवी ने बोला था मैं कृष्णा को जानता नहीं, उसके बाद भी उसके सारे गाने सुने जस्ट बिकॉज उसको डिस करना है। नाइस। ड्रीम बना नहीं मैं इस गाने में खड़वा कैसे की एक्टिंग करेला ये भड़वा गुड़वा लंड पकड़ के लटके जा रहा लौड़े के काफी समय से तू बचते जा रहा बच के जाएगा कैसे बोलना मस्ते भाईजान सांपू में हड्डियां तोड़ेगा तेरा पाइथन माई कौन बोल मदर चोट साले है कौन कोलैब किया डिस किया तभी बना पहचान बेजान तेरे गाने मेरे बिना ये गाने की भी जरूरत नहीं थी पहले से हुए ना इस गेम में हम बैठे ले बाप हाँ ब्रेकफास्ट और लंच खत्म खाऊंगा मैं डिनर ब्रेकफास्ट मतलब छोटे पहला बीफ कम है लंच खत्म किया दूसरे में भी जी नो लॉस डिनर करूंगा तो डिनर नहीं है साले तू डेजर्ट है मीठे पहले खाऊंगा मैं स्वीट। एक मिनट, तुमने यह चीज कुछ चीज नोटिस करी उसने? लाइक सीक्वेंस से चल रहा है, ब्रेकफास्ट किया, लंच करा, फिर डिनर करूंगा, पर अभी डिनर नहीं है, अभी मैं डेजर्ट खाऊंगा। पहले मीठा खाऊंगा। मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट रफ्तार को बोल रहा है, लंच शायद से क्या बोलते हैं उसको, डिवाइन को, और डिनर बोल रहा है डिनर मैं ढूंढ लूंगा, फिलहाल मैं डिनर से पहले मीठा खाता हूँ। अब कृष्णा को सब जानते हैं, सब पिंकी छिनाल मीठा कह रहे, तो आम बात है रात में एक दूसरे को ये सब बोलना। बट उसने नाइस। मूफा ने भी इसको बड़ा वेस्ट किया था इसी बात पे है। एग्जैक्टली। और आधे से ज्यादा नाम तो अभी तक एमवी ने जितनी भी दिया है उसको सबके सब मुफार्डा ने उसका नामकरण कर रखा है। तो अभी अब तक की बीफ में एमवी थोड़ा लेजी था, उसने ज्यादा कुछ क्रिएटिव लिखा नहीं, लेकिन इस गाने से मुझे उम्मीदें लग रही है कि इस गाने में उसने काफी नहीं वर्क करके आया है। ये गाना चल भी गया और जो लोग देखो कृष्णा को एमिवे को हेट करते थे ना कि ये लिरिक्स इसके अच्छे नहीं होते ज्यादा लिरिकल नहीं है उनको ये सुनना चाहिए। देखते हैं, अभी तक तो खैर इतना कुछ खास मतलब इतना लाइक लिरिक्स अच्छे कंपेयर टू एमवी का पुराना वाला जितने भी लिरिक्स है। लेट्स सी आगे हाँ कैसे चलता है। देखो कभी कभी बिल्कुल जो है वो बच्चों वाली जैसे वो लास्ट उसका चौको गाना है अजीब था वो तो। एमवी इतना ज्यादा मैं सुनता नहीं, चौको भी मैंने सुना नहीं है। इनफैक्ट उसका जो 8 साल एल्बम आई थी उसमें से अभी तक मैंने एक भी गाना नहीं सुना। तो देखते हैं, अगर इसमें सही रहेगा उसके आगे के एल्बम में भी रिएक्शन करेंगे। फिलहाल इसको आगे सुनते हैं, थोड़ा पीछे से चलाता हूँ। करूंगा तो डिनर नहीं है साले तू डेजर्ट है मीठे पहले खाऊंगा मैं स्वीट गाली देता क्योंकि बनता है स्ट्रीट बेटा मुंबई के सड़कों में दैट्स हाउ इट इज से माय नेम। सो यहाँ पे मैंने क्लियरली बोल दिया मैं गाली इसलिए देता हूँ क्योंकि वो बता मुंबई रहा है में ना कि मैंने हर बात का जवाब दिया है हर बात का जवाब दिया है हर बात कुछ का जवाब छोड़ा तो दे नहीं रहा है, है इस लेकिन बंदे ने। ये भी हमने सबने एलिगेशन लगाया था ना कि एमवी ने गालियां बहुत दी है, तो यहाँ पे हाँ उसने क्लियर गालियां कर दिया है कि वो मुंबई की सड़कों से पला बड़ा हूँ, कहता यहाँ है पे तो मेरा ऐसे ही चलता है। हम्म, इनफैक्ट अगर तुम्हें याद हो, ब्रदर वी ने भी अपने पुराने इंटरव्यू में सब बीफ से पहले बोला था कि लाइक जब वो एमवी के साथ जाता है तो एमवी को रास्ते में जो ठेले वाला है जो सब्जियां वब्जियां बेचता है वो तक एमवी को जानते हैं। मतलब उसकी जो रीच है वो बहुत ज्यादा गली अंदर अंदर के मतलब वो कॉमन मैन एक्टिंग तक नहीं भी। करता है एक्टिंग नहीं करता ये समझते हैं वो एक्टिंग करता है लेकिन वो एक्टिंग नहीं करता वो बिल्कुल नेचुरल रहता है लेकिन इनको लगता ऐसे है कि वो एक्ट कर रहा है। मे भी
नहीं, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं मुंबई में रहा हूँ 3-4 साल। लेट्स कंटिन्यू। नेम ले गांड में डालती रे लाया बंटा इन एडिस फैन से बुलाता है तू फक के में वे मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक के में वे आ पिलने को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस से में वे फैन से बुलाता है तू फक के में वे मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक के में वे आ पिलने को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस से में वे तू और तेरा गैंग ठसने लगा है कोल्ड वाइब वाला रैपर अभी हंसने लगा है मैं वो वाला दिन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से तू चिराग मेरा घसने लगा है। और मैंने ये लाइन बहुत फनी है, जब से चिराग मेरा को घसने लगा है। ये पूरे होमोफोबिक्स लिरिक्स डालते हैं यार। कोई गे वे सुनती नहीं कि इनके लिरिक्स को, उनको तो कोर्ट में केस कर देना चाहिए। क्या हम गाली है क्या कि तुम्हारी लड़ाई होती है तुम हमारा मेंशन करते हो? लगा है आइंदा से जाना नहीं बंदी पे तू ये बात भूल मत निकलेला किसी बंदी से तू सही बोला मेरे बंदी के बारे में काफी ज्यादा पिंक तेरी मम्मी की ये जो है वो हिसाब हो गया कि इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बहुत सिंपल है, इसे इग्नोर किया जाए। तुम्हें कुछ कहना तुम बोलो, लेकिन अब गेम बहुत गंदा हो गया। इसमें समझने वाली ये तो हर किसी की समझ में आएगा। अब कृष्णा, पता है कृष्णा के हाथ खुल चुके हैं, वो इंटरेस्टिंग है। और कितना गंदा होगा ये नहीं हो सकता। चीजें करता हूँ। लगा है कोल्ड वाइब वाला रैपर अभी हंसने लगा है मैं वो वाला दिन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से तू चिराग मेरा घसने लगा है आइंदा से जाना नहीं बंदी पे तू ये बात भूल मत निकलेला किसी बंदी से तू सही बोला मेरे बंदी के बारे में काफी ज्यादा पिंक तेरी मम्मी की पिंकी बहुत सैड है भूल गया तेरा बंटा ही डैड है याद रख बेटा फैमिली पे गया तो हरामी ये छोकरा बंदा बहुत बैड है। मतलब मैं भी जा सकता हूँ, मतलब ये तो वही बात हो गई। तुम किसी को घूसा मार दो, थप्पड़ मार दो, देख मैं भी मार सकता हूँ पर मारूंगा नहीं। इससे ज्यादा इसने क्या क्या लेना था, सब कुछ कह के फिर कहता है कि मैं ये कर सकता था। यार बेसिकली यार, लाइक ये स्कूल बॉयज इंसल्ट होती है कि तुम्हारी लड़ाई चल रही है, तुम किसी को गाली वाली दे, तब हाँ सीरियसली हाँ हाँ लाइक गाली तो ब्रूटल लगती भी नहीं है। तुम कितना कुछ गाली दे दो तो दैट्स नॉट हाँ। ब्रूटैलिटी में। कितना टाइम लगेगा बे बुरा बोलने में खराब करूँ इज्जत तेरी मम्मी की क्यों गलती माँ की नहीं झाटू औलाद की है दिल्ली का नाम तेरे जैसे लोगों ने बर्बाद किया है। ये तो कृष्णा की लाइन है, मम्मी की क्या गलती जो बेटा निकला निकम्मा, जो सेम वो लाइन को मतलब अलग तरीके से वर्ड्स में राइम करके बोल दिया। गलती माँ की नहीं झाटू औलाद की है दिल्ली का नाम तेरे जैसे लोगों ने बर्बाद किया है। राखी जरा गौर तो फरमा कैसी बातें करी आर्टिस्ट तेरी तू खुद भी जानती है लेकिन नहीं बरा यही सिखाएगा दूसरों के बंदियों के बारे में बुलवाएगा अपने आर्टिस्ट से बुरी बुरी चीजें मारता है बीवी को तू क्या सिखाएगा लिमिट में रह फक। ये अभी ये तो बहुत ही सीरियस नहीं, मैंने एलिगेशन रफ्तार पे डाल दिया इसने सीधा। ऐसा सुना था मैंने। देखो ना, ये ऐसे अक्सर वैसे ये ऐसा क्यों होता है कि हमेशा आर्टिस्ट लोगों पे ही ऐसे इल्जाम लगते हैं कि उसने वाइफ को मारा, ऐसा किया, मतलब इनमें ह्यूमैनिटी नहीं है, ये इंसान नहीं है। अक्सर आर्टिस्ट पे ये इल्जाम लगता है। नहीं, एक्चुअली रफ्तार को उसने एलिगेशन इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे ख्याल से न्यूज में आया था उनका शायद से तो डिवोर्स हो गया है कि होने वाला है, बट कुछ तो ऐसा उसका और उसकी बीवी के बीच में चल रहा था। अगर तुम्हें याद हो, मुफाद ने भी अपने किसी गाने में सबलिमिनल दिए थे कि ये क्या बोला था उसने, इन सूडो फेमिनिस्ट की तो हाँ पागल तो लुगाइयां। लाइक अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो बात है। और अगर गलत होता हो तो सकता है। 2-3 दिन हो गए अब तक रफ्तार की बीवी की साइड से, रफ्तार की साइड से कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन तो आ जाती। हाँ, कुछ ना कुछ उसने वो कहा होना था कि ऐसा नहीं है। बट अगेन एक और चीज यहाँ पे, आई डोंट थिंक कि एमिवे के पास कृष्णा के बारे में कुछ ज्यादा मैटर है बोलने के लिए, क्योंकि अगर तुम इस गाने पे भी अभी तक ध्यान से सुनो, कृष्णा के बारे में कोई फैक्ट ड्रॉप नहीं है। सिर्फ जो फैक्ट्स ड्रॉप डाल रहा है वो अभी तक रफ्तार के बारे में डाल रहा है। हाँ, रफ्तार की ज्यादा बजाएगी। बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि इसने कृष्णा के साथ पहले भी कोलैब करके रखा था मुंबई से दिल्ली तक, तो मैंने सोचा था कि इनके बीच में कुछ तो बात होगी जो कि डिस्क में बाहर निकल के आएगी। बट अभी तक ऐसा उसके बारे में कोई मेंशन नहीं, कुछ जिक्र नहीं, कुछ नहीं। देखते हैं आगे। कुछ भी नहीं। आर्टिस्ट से बुरी बुरी चीजें मारता है बीवी को तू क्या सिखाएगा लिमिट में रह वरना मुंह खुल जाएगा गजनी है शॉर्ट बेटा सब भूल जाएगा दूंगा गालियां भागेगा जैसे मालिया में जैसे इंडिया भिड़ने फिर से नहीं आएगा। इसका माल्या के साथ वो माल्या इसके दिमाग से उतर ही नहीं रहा है। हर डिस्क में माल्या का आना कंपलसरी है। चले छोटे कम आउट टू प्ले हर रात को बोलता हूँ मैं मेरे लंड को छोटे कौन है सबको मालूम राह मतलब मेरा लंड वो छोटे उसने बोला था हर रात रोज बोलता होगा अपने।
नेक्स्ट मैंने जैसे बोला था ये रैपर नहीं है, वो ज्यादा है क्या रोस्टर, ये बातों को घुमा के रोस्ट कर रहा है, ये डिस नहीं कर रहा है, ये रोस्ट कर रहा है। इसको डिस नहीं, इसको रोस्ट घोषित करो। मैं कह रहा हूँ इसका एक डिलीटेड सीन था गली बॉय मूवी में से, वो भी रैप बैटल था छोटा सा, उसमें भी रोस्ट किया था इसने वो इसके जो नाम ए पे। मेरे बचकाना बहुत गंदा बचकाना रोस्ट, पूरा गाना छोटा छोटा करके जाना बहुत पन्ना गंदा भी रोस्ट किया था। रैप बैटल था एमिवे का, उसमें एमिवे के नाम से ही था ये, गली बॉय के का डिलीटेड सीन था वो। पता नहीं, इतना तो मैंने देखा नहीं, बट हाँ ये बात सही है, ये डिस नहीं करते, रोस्ट करता है। सही हम्म, है, इसलिए लोग इसे यूट्यूब रैपर बोलते हैं। इसीलिए लोग एंटरटेन होते हैं ना। एग्जैक्ट, ये अपनी बेसिकली मीम्स ही इज मीम्स वेरी बन जाते हैं। एनीवे ही इज वेरी स्मार्ट, ही नो हिज ऑडियंस, उसको अपनी ऑडियंस का अच्छे से मालूम है। उसको मालूम है मेरे को कोई लाइक अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास के लोग नहीं सुनते, कोई क्लास के लोग वही मुझे नहीं सुनते। मेरी जो जनता है हम्म, वो इस बैकग्राउंड की है, तो इनको जो समझ में आएगा मैं हम्म, वही लिखूंगा। अभी उनके जनता के लिए ये इंग्लिश में या फिर कोई भी हैवी हैवी वर्ड्स, अच्छे वो लिरिक्स तो नहीं यूज करके आएंगे डालेगा, समझ। वो सब तो सर के ऊपर से चले जाएगा। आई डाउट एमवीवी के फैंस को खुद ये गाना कितना समझ में आया होगा। चलो, खड़ा बेटा सीन में मैं चौड़े से, तू कारीगर माँ कसम खड्डा को दे फावड़े से, लौड़े ये लौड़े वो, क्या करूँ शक्ल तेरी मिलती है लौड़े से। ये क्या हुआ? ये फावड़े से कारीगर याद है माँ कसम में कबर खोद रहा था वो बुखार की, पर इसका भी सही जवाब दिया लाइक कृष्णा सेड नो कि ये अनपढ़ गंवार छमिया छिनाल, इससे आगे तो इनकी बढ़ती नहीं सोच। यार इज लाइक ठीक है, तुझे देख के यही दिमाग में आता है, मैं क्या करूँ। नेक्स्ट अच्छी तरीके से घुमाया इसने इन सबको। सारे फैक्ट से बटाक करूँ तुझे, बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रैपर बुलाते हैं मुझे, 15 साल से तू कर रहा है काम, जब से डिस किया मुझे तब से जानते हैं तुझे। ये बात तो फैक्ट है, ये तुमने भी बोला था, तुमने सीरियसली दिल पे हाथ रख के बोला, तुमने कृष्णा को कब सुना था सबसे पहली बार? तभी सुना था जब ये इसके खिलाफ आया है, तभी सुना है। उससे पहले सही बात है नहीं था सुना। उसके बाद जो है इसका एमी में से कोलैब जो है वो भी सुना है, जो हाँ वो एग्जैक्टली सुना हुआ है। अभी चाहे कौन टॉप में हो, कौन बेटर कर रहा हो, लेकिन जो फैक्ट है, ये बात तो फैक्ट है, मैं भी मानता हूँ। अगर उसने एमवीवे को डिस नहीं किया होता तो फिर शायद। सारे फैक्ट से बटाक करूँ तुझे, बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रैपर बुलाते हैं मुझे, 15 साल से तू कर रहा है काम, जब से डिस किया मुझे तब से जानते हैं तुझे। कुर्बानी तेरी बांटूंगा गोश्त तेरे मीठे है मेरे बहुत हरामी है दोस्त। कुर्बानी तेरी बांटूंगा, मतलब तेरे ईद ईद का हो गया ना। गोश्त तेरे मीठे हैं वो मेरे हरामी हैं दोस्त। ये तो सब जानते हैं। सीधा शॉट तुझे देख के रांड छिनाल, छमिया से आगे मेरी बढ़ती नहीं सोच, रैप गॉड हूँ मैं ही रैप डेविल, चट्टानी पत्थर तू झाड़वर का पेबल। ये भाई साहब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? रैप गॉड मैं ही हूँ रैप डेविल। यानी भाई ये गाना, ये लाइन एमिनेम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो बेचारा सुसाइड कर लेगा। सुसाइड नोट में लिख के देगा कि एमवीवे ने बोला था मैं ही हूँ रैप डेविल, सॉरी मैं हूँ रैप गॉड। का पेबल तू कर सकता कॉपी, मेरा फ्लो मेरा स्टाइल मेरा वीडियो का वाइब नॉर्मल लेवल। बिल्कुल, कृष्णा एमवीवे का लेवल कभी छू भी नहीं सकता। सब्सक्राइबर कब से इतने ज्यादा बढ़ गए हुए हैं और उनके वो अभी तक लेवल पे चल रहे हैं, तो ये बात तो ठीक है इनकी। जितना इस बात में इस सच्चाई है लेवल कि कृष्णा एमवीवे का लेवल नहीं छू सकता, उतनी ज्यादा इस बात में भी सच्चाई है कि एमवीवे भी कृष्णा का लेवल नहीं छू सकता। लाइक दोनों अलग जोन के, अलग लीग के रैपर है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा हाँ दोनों एक दूसरे को डिस क्यों कर रहे हैं। लाइक कृष्णा कितने भी अच्छा लिरिकली लिरिकली लिख के ले आएगा, लेकिन कृष्णा के कभी भी रैप में वो टच नहीं रहेगा जो एमवीवी के उसमें रहता वो है ना व्यूज कि नहीं आएंगे। वो बात नहीं आती, वो एग्रेशन नहीं रहता हाँ उसकी आवाज में, जो लिरिकली वो बहुत अच्छा लग के। एंटरटेनमेंट नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली, ये हम्म। एंटरटेनमेंट बहुत तगड़ा दे सकता है जो कृष्णा नहीं दे सकता। और सिमिलरली जो कृष्णा लिख सकता है क्रिएटिव, बहुत ही इंटेलिजेंट। नहीं नॉलेज जो वो मतलब हाँ वो बात ठीक है, जो लिरिक्स वो देता है वो ये नहीं दे सकता, लेकिन एंटरटेन करने की बात आए तो फिर ये बात है इसमें। एमवीवी इज लाइक गिल्टी प्लेजर, मतलब मेरे लिए तो फॉर श्योर इज अ गिल्टी प्लेजर, मतलब सुन के अच्छा लगता है लेकिन बाद में लगता है ऐसे भी करता हूँ क्या मैं। छोड़ो गाने को सुनते हैं, फिलहाल गिल्टी प्लेजर पे वीडियो बन रही है। अभी मेरा फ्लो मेरा स्टाइल मेरा वीडियो का वाइब नॉर्मल लेवल, मालिक करता है मेरा देखभाल, बे उखाड़ भी नहीं पाएगा तो मेरा एक बाल, अगर चलता रहेगा ऐसा चाल, सही बात बोला स्टेज पे तू खत्म है ये साल, इतना सॉफ्ट कौन बनाता बेटा डेज भारी डेज बनाने का, तो लो पप्पा से टिप्स, ओनली फैंस पे मिलेंगे तेरे ठुकाए के क्लिप्स, सिर्फ 7.5 मिनट का है सोलार क्लिप्स।
वही बात। ये गधी की झूठ बोल रहा अपन धूप तो कृष्णा फिर लाया यहाँ सोलर इक्लिप्स। चलो 7.5 मिनट का है सोलर इक्लिप्स और ये गाना भी लगभग 8 मिनट 8 मिनट से का ही भरे है। हैं। ओ फक फक। और ये लाइक और इसका अगर तुम वीडियो भी देखोगे तो पूरा रेड रेड है। और रेड कब होता है? जब लिटरली सोलर इक्लिप्स होता है ना, तो उसमें सब अंधेरा हो हाँ जाता है और रेड सी रोशनी आती है। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से वीडियो उसने जानबूझ के ऐसा बनाया है कि ये सोलर इक्लिप्स में भी वही मैं तेरी ले रहा हूँ। उसने इसीलिए किया है ऐसा, उसने पूरा हाँ व्यू वही। बनाया है सोलर एक्लिप्स वाला। इसने जानबूझ के थीम रखी है कि सोलर इक्लिप्स चल रहा है, सोलर इक्लिप्स में भी मैं तेरी ले रहा हूँ। तो आगे सुनते हैं। कौन रोकेगा रोशनी को और 15 साल मेरे तक पहुंचने को। इतना बचकाना गाना कौन डालता है और थोड़ा टाइम लेता सोचने को। नहीं बचकाना तो नहीं था, बचकाना तो नहीं था। अच्छा चल ठीक है, अगर लिल बंटी बचकाना था तो चुसम्बा क्या था? बचकाना तो नहीं था। और कौन रोकेगा रोशनी को 15 साल मुझ तक पहुंचने को। मान लेते हैं 15 साल तक शायद पहुंच जाए कृष्णा 17 मिलियन तक। को और 15 साल मेरे तक पहुंचने को। इतना बचकाना गाना कौन डालता है और थोड़ा टाइम लेता सोचने को। हराएगा मुझे तू ये सिर्फ कहावत है। पब्लिक को मालूम कि बनता है खुराफत है। आपके जगह पे नहू दिखाया बे एक्स्ट्रा उंगली करने की तुझे बेटा आदत है। हो तो फिर वो याद है 8 साल लगे तुझे समथिंग ऐसा कुछ बोला था 9 उंगलियां दिखा के। वीडियो में। हाँ कृष्णा का अगर तुम्हें वीडियो ध्यान हो तो। हाँ बट कृष्णा के पास रीजन हाँ। है। वो उंगलियां तो 8 ही है, एक अंगूठा है, पूरा बचकाना हो जाएगा फिर। ये बट अगेन होमवर्क अच्छे से करके आ रखा। देखो उंगलियां तक देख के आ रखा है इसने, मुझे 9 उंगलियां दिखाई थी और फिर बोलता है कृष्णा मैं इसने कृष्णा देखे को नहीं ताकि मानता। मैं, ताकि ये लोग ये ना कहें कि इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, अपने से ही बोली जा रहा है। बट एक इसका जैसे कि मैंने रिप्लाई पहले भी मिलता बात है। करी थी, अभी तक ऐसा जिसने कृष्णा के बारे में कोई फैक्ट बोला नहीं है। लाइक जो भी चीज इसने कृष्णा को बोली है वो तुम जेन्युइनली तो किसी को भी बोल सकता था और सूट करता है। लाइक किसी को भी डिसो तो उसको मीठा गाली वाली देके मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू मेरे सामने कुछ नहीं है, ये तो रैंडमली किसी को भी बोल सकते हो। बट अभी तक ऐसा कोई फैक्ट डाला नहीं है कृष्णा के ऊपर। रफ्तार के ऊपर था बीवी को मारने हाँ वाला। आई हाँ। विश ऐसा कृष्णा के बारे में भी कुछ फैक्ट लेके आता। लेट्स कंटिन्यू। आदत है बेड़ा बाप तेरा वहाँ पे तुम यहाँ पर हो। लाइन चोरी करते हो तुम कैसे रैपर हो। पिंकी बोलती है रियल इन द सीन। मुझे नहीं लगता तुम असली रैपर हो। करा दिखाओ। लाइन कब इसने चोरी की है? अभी तुमने ध्यान लाइन से कब सुना? चोरी की है उसने? लाइन चोरी करना नहीं कहते उसे, मेरे ख्याल में उससे जस्ट मिमिक करना कहते हैं। वो कोई भी बंदा करेगा दूसरे नहीं बंदे अगर को करने में वो। मेरे ख्याल से यहाँ पे लाइक कृष्णा बोलता है ना मालूम है ना, वो इनिशियली स्टार्ट किसने करा था? एमएवी ने तो स्टार्ट किया था। हम्म। तुम्हें भी शायद उसको रेफरेंस हाँ लेके बोल रहा हो। लेकिन वो सब सुनो, ये फिर से सुनो। करारे खाओ तुमने ऐड सुना है? हाँ, कृष्णा का एक ऐड था, हाँ वो फनी सा। हाँ उसी उसी का रेफरेंस डाला है इसने, अभी ध्यान से सुना। चोरी करते हो तुम कैसे रैपर हो। पिंकी बोलती है रियल इन द सीन। मुझे नहीं लगता तुम असली रैपर हो। करा दिखाओ। इसके बाद चैन से तुम सो ना पाओ। ले वो याद है कृष्णा का ऐड, करारे खाओ सोना पाओ। से मैं कृष्णा आज भी रोता होगा कि वो ऐड क्यों कर दिया मैंने। एक्चुअली गलती कृष्णा की भी नहीं ऐड क्यों थी। हुई? उस ऐड का प्रोडक्शन लेवल ही इतना कुछ खास था नहीं, हाँ। सिंगल फ्रेम में तो पूरा ऐड बना रखा था। कंटिन्यू। इसके बाद चैन से तुम सो ना पाओ। ले झंडे रे तू और बनता है लेजेंड। रास्ता नहीं मेरे आगे मैं हूँ तेरा डेड एंड। जन्नती सोच इसलिए लाइफ मेरा हेवन। सीआर का मारे मैं CR7 बॉलिन नेमार। मेसी है लाइफ तेरी जिंदगी है बेकार। ऑनेस्टली बोलता हूँ ऑनेस्ट। लास्ट लाइन इंटरेस्टिंग थी, मैंने पकड़ा नहीं वरना फिर से सुनते थे। रास्ता नहीं मेरे आगे मैं हूँ तेरा डेड एंड। जन्नती सोच इसलिए लाइफ मेरा हेवन। सीआर का मारे मैं CR7। सीआर कमारा में CR7, करोड़ कमारा में क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो मिलियंस कमाता है। नाइस। बॉलिन नेमार। मेसी है लाइफ तेरी जिंदगी है बेकार। ये तो उसका है ना, बॉलिंग नेमार सदाए ड्रिलिंग सदाए एक सदाए जगह, मौत। सजाए मौत। हाँ 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 हाँ। नाइस मैन नाइस, इंटरेस्टिंग। अच्छा है इसका ये हर वाला। जगह से उठाया है, हर जगह से उठाया है। अच्छा है, ये गाना अच्छा है। वैसे तो मैं विवेक की लिरिक्स की इतनी तारीफ करता नहीं, पर जैसे जैसे गाना बढ़ रहा है अच्छा है ये। बॉलिन नेमार। मेसी है लाइफ तेरी जिंदगी है बेकार। और उसका वो भी दे रखा है, क्या बोलते हैं उसको, लाइक नेमार नेपाल के बाद फिर मेसी। मेसी है लाइफ तेरी जिंदगी है बेकार। अब हम्म। मेसी मतलब उलझा हुआ, और एक मेसी
हाँ। फुटबॉलर जिसको सब जानते हैं। तेरी जिंदगी है बेकार, ऑनेस्टली बोलता हूँ, ऑनेस्टी नहीं है तू गाने में तेरे, हाँ बंदा तू बेईमान। मैं मेरे पंटर आज भी स्टूडियो में दिन रात काम करे जमकर, ढापे मेरा फ्लो के तना कल से बंदर, सिल्वर बैक टू ए बैक बनता है लायन ऑफ द जंगल। मतलब पूरा उसने गाने का एक एक लाइन लिखा है। अच्छा, इस लाइन में ये लिखा है, इसका जवाब ये है, इस लाइन में इसका जवाब ये है, ऐसे करके उसने सारे लाइन का पहले आंसर लिखा है, फिर उन सबको राइम करा है। और हम्म, लेकिन उसने फ्लैम बॉय के लिए भी तो बोला था, मैं मेरे पंटर मारते हैं हंटर बीट पे फ्लैम बॉय समथिंग। फ्लैम बॉय के लिए भी बोलना हाँ, चाहिए था, लाइक फ्लैम कि बॉय। इसने इसने इसलिए नहीं। हाँ, फ्लैम बॉय। लेकिन पता है क्या, फ्लैम बॉय ये नहीं कहता कि मैं कृष्णा की साइड पे हूँ। वो असल में ये कहता है मुझे जो पैसे देगा मैं उसके लिए काम करूंगा, सिंपल। इस तरह काम कर रहा है, मतलब वो उसको हम कलमकार का हिस्सा नहीं कह सकते ना, वो उससे साइंड है। वैलिड पॉइंट मान सकते हैं। वो न्यूट्रल है, मतलब उसके बारे में कुछ कह नहीं था सकता ये, क्योंकि वो कॉमन फ्रेंड समझो दोनों का। मेरे बात तो ख्याल में है। कोई बातचीत इन दोनों की हुई है जो इसने, देखो, जो साइफर हुआ था इनका, डोपोडेलिक साइफर, उसमें बीट प्रोड्यूस की थी फ्लैम बॉय ने। उसके बाद अभी तक फ्लैम बॉय की कोई बीट नहीं आई। ये जो चैनल इनका क्या नाम है इसका, बंटा रिकॉर्ड। एमिवे बंटाई का लेबल है, बंटाई रिकॉर्ड्स। इसमें दोबारा कोई सॉन्ग नहीं आया फ्लैम बॉय की तरफ से, उसका म्यूजिक नहीं आया। मेरे ख्याल में इनमें कोई मतलब बातचीत खराब हुई है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये जाके कलमकार ज्वाइन करेगा। ये मेरे ख्याल में अभी इंडिपेंडेंटली तौर पर काम कर रहा है फ्लैम बॉय। शायद इसलिए फ्लैम बॉय को बख्श दिया यहाँ पे। उसने इसको तंग करने के लिए फ्लैम बॉय का नाम लिया था कि इसकी जलेगी, लेकिन इसका कुछ नहीं, इसको फर्क नहीं 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 पड़ा। नहीं नहीं नहीं, जली तो होगी, छुपा रहा है तो जली तो होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि जली ना हो। हाँ। पर अंदाजे से बोल रहा हूँ, बाकी तो असलियत तो ये अंदर के लोग ही जाने। बंदर सिल्वर बैक टू ए बैक बनता है लायन ऑफ द जंगल। एक सिल्वर बैक का भी बोला था, अगर तू सिल्वर बैक है तो फिर मैं लायन ऑफ द जंगल। लेकिन ये लाइन सेंस बनाती है। हम्म, सिल्वर बैक और लायन की अगर लड़ाई हो तो फिर कौन जीतेगा, वन ऑन वन? लाइन तो हार जाएगा। नहीं, लायन सिल्वर बैक को मार सकता है, लेकिन लायन हमेशा शिकार करके झुंड में, अगर वन ऑन वन आएगा तो हम जानते हैं कि लायन के लिए किसी बफेलो तक को मारना मुश्किल होता है। वो ऐसे ना समझो, बुक्स में हमेशा से हमें पता है कि शेर जो है जंगल का बादशाह होता है, वो उस हिसाब से कह रहे हैं। उसने उसमें लॉजिक नहीं ढूंढा, उसने देखा है कि शेर जो है वो बादशाह होते हैं। ये बट मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत, मतलब काफी मेरा इंटरेस्ट है कि अगर ये जानवर उससे लड़ेगा तो सिल्वर बैक जो होता है वो तुम्हारा प्लेन एरियाज में नहीं रहता, थोड़ा माउंटेन्स में रहता है। लायन रहता है प्लेन में, अगर लायन जाएगा माउंटेन में, सिल्वर बैक उसकी माँ छूट देगा। अगर सिल्वर बैक आएगा ओपन फील्ड में हाँ। तो लायन शायद उसको मार देगा। हाँ। बैक टू देम। शुगर करूँ हम मार नहीं खा रहे, बेटा सामने तो आ तेरी गांड नहीं मारे, मेरे पंटर असल में लगा देंगे लंगर, लफड़े की बात मत कर 34 के अंकल। नहीं। ये डिस नहीं है भाई, ये रोस्ट है, रोस्ट। 34 के अंकल नहीं होते अच्छा, लाइक। ऐसे ये बात है, वैसे अगर ये इस तरह के डिश बनाने में आए ना, तो हेलक ने भी बहुत मतलब गंदा जो है डिश किया था रोस्टिंग के हिसाब से। तो हेलक ने पता है डिश किया था इनको, कृष्णा को किया था 2 दफा 3 दफा। वही हिसाब है कि ये ऐसा ही करेंगे। नहीं, बुरा नहीं है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट है। पता नहीं, हिलाक का डिस तो मैंने नहीं सुना। लेकिन 34 का अंकल कैसे बोल सकते हैं, खुद 27 साल का है, 7 साल बाद ये 34 का हो जाएगा, तो 7 साल बाद ये खुद को अंकल बोलेगा? ये डिस करने के लिए कह रहा है ना। इसको कुछ भी बोल दो, बस कपड़े उतारने हैं, सेंस बने ना बने कोई मतलब नहीं, लेकिन कपड़े उतारने हाँ, हैं। जी बिल्कुल। मेरा फ्लो के तना कल से बंदर सिल्वर बैक टू ए बैक बनता है लायन ऑफ द जंगल। शुगर करूँ हम मार नहीं खा रहे, बेटा सामने तो आ तेरी गांड नहीं मारे, मेरे पंटर असल में लगा देंगे लंगर, लफड़े की बात मत कर 34 के अंकल। बना मैं आमिर खान, सुने दर से गाने मेरे दंगल, कुश्ती ये सोच के मैं गया बड़ा संपर बोल। इसने काफी मेटाफर्स डाल रखे हैं ना, आमिर खान, कुश्ती, दंगल, नाइस। बट मेटाफर से मेरा एक वो लाइक क्वेश्चन है, लाइक तुम वर्ड्स तो डाल देते हो, ले आमिर खान कुश्ती दंगल, लेकिन वो सेंस भी तो बनना चाहिए। दिस नॉट ओनली गोस फॉर हिम बट ए कृष्णा हाँ। ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल उसने गाने में बहुत कोशिश करा, मार नहीं पा रहे, और वहां पे बोल रहे थे करा मारनी मेटाफर यूज किया है।
कोई सेंस बनता है कारा मारने का उस लाइन में? कम से कम जो तुम वर्ड जोड़ के नया वर्ड बना रहे हो उसका लाइन के साथ कुछ सेंस तो बनाना चाहिए। शुगर करूं हम मार नहीं खा रहे बेटा, सामने तो आ तेरी गांड नहीं मारे मेरे पंटर, असल में लगा देंगे लंगर, लफड़े की बात मत कर 34 के अंकल, बना मैं आमिर खान, सुने दर से गाने मेरे दंगल, खुश थी ये सोच के मैं गया ओड़ा संपर, बोल बचन शानपति शमे जरा कम कर, राखी नाचारी और तू उसके लंड पर, पंचर देख मेरा मंजर, सूरज है वंटा तू आसपास भटक रेला, मंगल और चांद फिर से मरवाएगी ये रन, ऑटोमेटिक खुलेगा टांग, बीच में से निकलेगा नाम, एनाकोंडा रैप गुंडा बैड बुंडा, चूस लोड़ा जैसे बेबी ये आलू का पकोड़ा, तू है पुसियों की रानी में करोड़ों का राजा। ये क्या किए? वॉल्यूम वन याद है? ये ब- तू है चूत की रानी में हूँ लोड़ों का राजा, तू है पुसी की रानी में करोड़ों का। वॉल्यूम 1। हनी सिंह इसको दे रहा था ना सपोर्ट, तो उसने भी हनी सिंह को दे दिया, क्या बोलते हैं हाँ उसे, बट उससे पहले ये फ्लो तगड़ा था। तो ऑटोमेटिक खुले हाँ बीच में से निकलेगा लाम, और लाम की अगर तुम स्पेलिंग देते हो LAMB लिखा था, लैम्ब होता है हाँ बकरी का बच्चा, हाँ और रफ्तार ने क्या बोला था खुद को? गोट। हाँ तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि एमिवे बोल रहा है टांग खुलेगी बीच में से निकलेगा लैम्प बकरी का बच्चा, तो क्या मतलब रफ्तार ने एमिवे के साथ ये खुद को डिस था क्या? फिर से सुनना ध्यान से। हाँ, ऑटोमेटिक खुलेगा टांग, बीच में से निकलेगा नाम, एनाकोंडा रैप गुंडा बैड बुंडा, चूस लोड़ा जैसे बेबी। लिखते लिखते भूल गया लगता है मुझे डिस किसको करना था, ये तो खुद ही को डिस करने लग गया। चलो कोई बात नहीं। बेबी ये आलू का पकोड़ा, तू है पुसियों की रानी में करोड़ों का राजा, बिना डिस किए पोक किए गाना जरा डाल, बिना प्रमोशन यूट्यूब पे वीडियो निकाल, फिर देखता हूँ हाइप तेरा, कभी नहीं डेड होगा हाइप मेरा। ये बात 101% सच है भाई। कृष्णा कोई गाना निकाले बिना किसी को पोक करे, बिना किसी को डिस करे, बिना एड में पैसे लगाए, तो तब भी क्या उसके गाने आएंगे? नहीं नहीं। ये तो खैर जब वो बिना ये सब करे डालेगा तभी पता चलेगा, बट हाँ इस गाने में फैक्ट था, इस लाइन में, सॉरी। गाना जरा डाल, बिना प्रमोशन यूट्यूब पे वीडियो निकाल, फिर देखता हूँ हाइप तेरा, कभी नहीं डेड होगा हाइप मेरा, सब ऑर्गेनिक डोंट पैनिक इंडिपेंडेंट नंबर 1 रैपर इस देश का। भाई मैं पक गया हूँ भाई, इंडिपेंडेंट रैपर, सबसे बड़ा रैपर, अरे भाई मालूम है 3 साल हो गए सुनते सुनते, भाई आगे बढ़ो, कुछ अचीव करो, उसके बारे में ब्रैग करो। 100 गाने सुन चुके। कर करने में इंडिपेंडेंट, मैं सबसे बड़ा, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खीरा है क्या? कोई इक्का का आया था। चलो छोड़ो। तो बंदा है सबसे बड़ा सब्सक्राइबर वाला, तो बोल रहा है बस ये है कि एक दो बारी सुनने में अच्छा लगता है, तुम 100-200 बार सुना रहे हो तो बंदा पक जाएगा सामने वाला। कभी नहीं डेड होगा हाइप मेरा, सब ऑर्गेनिक डोंट पैनिक इंडिपेंडेंट नंबर 1 रैपर इस देश का, हकीकत खाली हवा भरेला तू पैकेट है लेस का, अपन है रुपया तो डॉलर विदेश का। अगर तू रुपया है और डॉलर विदेश का है तो भी रुपया की कीमत चाहे देश की, डॉलर तो महंगा होता है। मतलब डॉलर इंडियन तो करेंसी महंगा होता है। 80 पहुंचने वाला है, 78 हो गया है, मतलब ये खुद कह रहा है मेरे जैसे 78 कृष्णा, एक कृष्णा के बराबर, ये खुद को डिस कर रहा है क्या भाई? बहुत ट्राई बेटा मैं नहीं तेरी गैंग करी, लेकिन फिर भी हरा नहीं पारे, अंडरग्राउंड दफनाया डॉलर को, खर्चा देने पाब्लो इसको बाहर निकाले। ये सही था, वो याद है पाब्लो इसको बाहर नहीं आ रहे। पहले जो संवा में उसने पाब्लो के बारे में बात की थी, फिर इसने पाब्लो को लेके इसको किया था डिस, फिर इसने भी उसी लाइन पे दोबारा जवाब दिया। पाब्लो मर गया लेकिन उसकी जान नहीं छोड़ी। नहीं वो पाब्लो तक तो सीधे, लेकिन पाब्लो। उसका वर्ड प्ले बहुत ही अच्छा यूज करा इसने। जैसे हाँ। कृष्णा ने बोला इसको बाहर नहीं आ रहे, दो इसको बाहर नहीं आ रहे का कुछ सेंस बन नहीं रहा था, बट यहाँ पे इसको बाहर हम्म। निकाले का सेंस बन रहा है, क्योंकि पाब्लो ने सही में अपना सारा डॉलर वॉलर जमीन में गाड़ा था, फिर कभी तो बाहर निकाला था, तो ये सेट की मैंने इसको गाड़ा फिर इसको बाहर निकाला। नाइस। कुछ लाइनें तो बढ़िया है, कुछ लाइनें तो इसने खुद ही को डिस कर दी है, पर मैं हम क्या एज एन ऑडियंस में मजा आ रहा है और क्या चाहिए। डिवाइन ने मिलाया तुझे शो के बाद, तुझे सपोर्ट किया मैं धोखेबाज, तूने पूछा था भाई साथ गाना बनाते, लोग जानने लगे तुझे उसके बाद। जैसे कि मैं बोल रहा था ये अभी तक सिर्फ हवाई बातें कर रहा है, मतलब रैंडमली कुछ भी चीजें इंसल्ट मार रहा है, कुछ फैक्ट लेके नहीं आ रहा। फाइनली सेड जो दिल्ली से मुंबई तक था, तो डिवाइन ने मिलाया था कृष्णा को एमिवे से। डिवाइन ने।
हाँ, और फिर कृष्णा ने एमिगो को बोला कि चल ब्रो साथ में गाना बनाते हैं। देन ही सेड कि मैं बिजी था, फिर भी हाँ मैंने तेरे साथ गाना बनाया, अब तू निकला धोखेबाज। हाँ। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल अ डिस, नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल एलिगेशन। कृष्णा ने कहीं डिवाइन को कहा था और डिवाइन ने खुद करने की बजाय एमिवे को मिलवाया। तो नहीं नहीं नहीं, एमिवे भी मुंबई का है, डिवाइन भी मुंबई का है। नहीं नहीं, उसने ये नहीं उसने बोला। डिवाइन की जगह एमिवे के साथ निकाला। नहीं 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 नहीं, तुम गलत ले रहे हो। उसने बोला कि डिवाइन ने शो के बाद कृष्णा को एमी वे से मिलवाया था, फिर कृष्णा ने एमी वे को बोला ब्रो साथ में गाना बनाते हैं। एंड देन ही से मैं बिजी था, फिर भी मैंने तेरे साथ गाना बनाया, और तूने क्या करा, मुझे डिस कर दिया, धोखा दे दिया। इसने अगर बात छेड़ दी तो हम डेथ श्योर कृष्णा कोई ना कोई तू दूसरा फैक्ट लेके जरूर आएगा। मे बी इसे कि नहीं, तूने मुझे बोला था। हाँ, ये तो अब तो वैसे भी डिवाइन भी एमी वे के साथ दोस्त बन गया है, तो डिवाइन भी कृष्णा का कुछ साइड नहीं बातें लेगा। होनी चाहिए, कुछ बातें होनी चाहिए ना जवाब देने के लिए। तो ये अभी बातें हैं, पहली बात तो इसने कर दी है। अब आ रही है अंदर की कहानियां बाहर जिसका निकल के। जिसका आंसर देना पड़ेगा उसे। देगा देगा, आई नो कृष्णा। अगर कुछ नहीं भी होगा तो भी कुछ ना कुछ तो देगा इसे अच्छे से। तो फिलहाल इसका सुनते हैं। भी मैंने लगाया, मैं बिजी था, फिर भी गाना बनाया मैं इसके साथ। आज बोलती है पिंकी मैं रैपर नहीं, बे पाब्लो हूँ गॉड ओनली गोल्डन बॉस। पाब्लो हु गॉट ओनली गोल्डन बार्स, ये लाइन मेरा समझ भी नहीं आया। गोल्डन बार्स क्या होता है, तुम्हें मालूम है? गोल्डन बार से वो जिस तरह सोने के बिस्किट्स नहीं होते, ईंटें, हाँ 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 समझो हाँ हाँ, ईंटें, सही 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 सही। ओ, सोने की ईंटें, उसको बार बोलते हैं, गोल्डन। गोल्डन बार। नाइस। तो मतलब उसका भी रिप्लाई दे दिया कि इसको बार नहीं आ रहे, चूतिए मेरे पास गोल्डन बार है। हाँ। नाइस। अब कर रहा है थोड़ी अच्छी बात, अब हो रहा है इसका लेवल अप। डिस किया क्योंकि मैं बोला इंडिया को कर रहा मैं अकेला रिप्रेजेंट, इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ काम, कोई शक वो बोलेगा, वो एक है ना बंदे, अरे भाई हाँ, कोई काम करना आदत, 3 साल पहले बोलेगा जब मैंने ये सुना था, नॉर्मल है इसके लिए। 3 साल पहले जब मैंने रफ्तार के साथ सुना था इंडिपेंडेंट, मैं आई वाज लाइक हाँ भाई बंदा ने कुछ किया है, इंडिपेंडेंट रैपर अपने दम पे अकेला है। हाँ हाँ इसके बाद उसने अगले 2-3 महीने में 4-5 गानों के अंदर सेम चीज बोली, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। पहले मैं बहुत एंजॉय करता था, मैं प्राउड फील करता था बंदा इंडिपेंडेंट है। अब 3 साल हो गए, 3 बीफ हो गई है, 7 या 8 डिस अपना निकाल लेबल दी है, भी बना लिया है। हर डिस में इंडिपेंडेंट ही चल रहे हो। और मुझे तो समझ नहीं आता ये इंडिपेंडेंट क्या क्यों बोलते हैं खुद को, लाइक इनके पास पीआर टीम नहीं है, इनका म्यूजिक कोई और बनाता है, मिक्स मास्टर कोई और करता है। आई थिंक इस गाने को तो उसने खुद ही किया है, बट हाँ शूटिंग कोई और करता है, वीडियो की मिक्सिंग मास्टरिंग कोई और करता है, तो इट्स अ टीम। एंड आई डोंट नो हाउ हाँ फार, आई मीन हाउ फेयर इज इट कि तुम पूरे टीम के काम को इंडिपेंडेंट बोलो। एक तरीके से बोल सकते हो टीम तुमने खुद ही खड़ी करी है, लेकिन भाई 3 साल हो गए इंडिपेंडेंट सुन सुन के, खत्म भी करो यार। पिंकी मैं रैपर नहीं, बे पाब्लो हूँ गॉड ओनली गोल्डन बॉस। तूने डिस किया क्योंकि मैं बोला इंडिया को कर रहा मैं अकेला रिप्रेजेंट, इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ काम, कोई शक तेरी तरह नहीं हूँ मैं डिपेंड, तू कर प्रिटेंड, मैं जानता हूँ रफ्तार से हुआ नहीं लेने आया तू रिवेंज, अनडिफीटेड रहूंगा जिंदगी भर, खबीब मैग्रेगर तू तेरा एंड। तो मैग्रेगर, तू हबीब खबीब, मैग्रेगर। नहीं नहीं नहीं, उसने इस तरीके से बोला, खबीब मैं, ग्रेगर तू तेरा एंड। मतलब खबीब मैं हूँ, हाँ कॉनर मैग्रेगर तू है, और तेरा एंड। और हम सब जानते हैं कि कॉनर मैग्रेगर का जो वो करियर था वो पीक में चल रहा था, फिर एकदम से खबीब से हारने के बाद वो गायब हो गया, फिर वापस आके हारा, मतलब उसके बाद उसकी पूरी हाइप खत्म हो गई थी। नाइस, हाँ। ये भी अच्छा रेफरेंस मेटाफर जो भी बोलते हैं, पर ये भी तगड़ा था। मैं जानता हूँ रफ्तार से हुआ नहीं लेने आया तू रिवेंज, अनडिफीटेड रहूंगा जिंदगी भर, खबीब मैग्रेगर तू तेरा एंड। अब तू बोलेगा ब्रा भैया ने ये भी फन है, रा को बरा बना दिया बेचारे ने, वो बुर्रा होता है रा को बरा बना दिया। नाम पर ही गंदे गंदे रखते हैं एक दूसरे के। देश से भाई करना पड़ता है रोजी रोटी के लिए, नहीं तो कौन सुनेगा। तू बोलेगा ब्रा भैया ने बंटाई को शुरुआत में किया सपोर्ट, फिर काय को बंटाई ने रफ्तार को डिस किया, असलियत जान मेरे दोस्त, जब खुलेआम बोला मैं पैसा कमा रहा नहीं दिल में लगा मेरे चोट, मैं साइन नहीं हुआ तो मार्केट में वैल्यू गिराने का प्लान था ये दोस्त, जान ले। लाइक मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, लाइक
सब जानते हो इंटरव्यू क्या एमबीए पैसे कमा रहा है। तो फिर इसका पॉइंट है कि मैंने टीएनएच मतलब वो कलमकार का अर्लियर वर्जन था, मैं उससे साइन नहीं हुआ, तो ताकि मेरी मार्केट वैल्यू गिर जाए। हम्म, तो लाइक उसका ये प्लान था रफ्तार का, हम्म, ही सेड कि मतलब मैन्युपुलेटिव वे में ही सेड कि एमएवे पैसा नहीं कमा रहा है, ताकि उसका मार्केट में वैल्यू कम हो जाए। मतलब शोज वोज मिलेंगे, चलिए तो पैसा नहीं कमा रहा है तो सस्ते में आ जा, या कोई और साइन करे भाई तू तो पैसा नहीं कमा रहा तो सस्ते में आ जा। ऐसा एमईवे को लगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सही था, एमईवे था या रफ्तार सही में इतना कनिंग है कि उसने ऐसा गेम के वजह से ऐसा बोला होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से बोला होगा, क्योंकि देखो ना, उसके पास और भी जो है वो मतलब वो इससे पहले जो है काफी ज्यादा इससे सक्सेसफुल था, ठीक है, उस टाइम पे। तो वो ऐसे ही यहाँ यहाँ तो ये उससे ज्यादा मतलब हाइप होना इसकी, तो फिर वो इसको गिराने की कोशिश करे। उस टाइम लॉजिक नहीं बनता कोई जिसकी वजह से ये वो इसको गिराने की कोशिश करेगा। बनाने पे हम लॉजिक बना सकते हैं कि हाइप गिराने के लिए किया है, लेकिन ऐसा मुझ लगता नहीं है, नहीं, मे बी शायद जो एमईवे का पॉइंट मैं समझता हूँ, मे बी पॉसिबल शायद नहीं है। अ, रफ्तार को दिल मतलब रफ्तार का ईगो हर्ट हुआ होगा कि ये तो साइन भी नहीं है, मतलब इतना बड़ा रैपर भी नहीं है मेरे सामने, फिर भी मैंने उसको ऑफर दिया, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया मेरे लेवल में आने से। तो लाइक हम्म। ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हें क्या लगता है? उस टाइम मेरी बात सुनो, उस टाइम इतनी न्यूज नहीं आई। देखो उस टाइम किसी को क्यों नहीं पता लगा कि इसने कलमकार को मतलब ना की है, ठीक है। उस टाइम किसी को नहीं पता लगा कि इसने कलमकार को ना की है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता तो उस टाइम पता लगता, पब्लिक के सामने करता, तो फिर इसकी बेइज्जती थी। अगर वैसे उसको कह दिया तो फिर उसमें उसका कुछ नहीं जाता। लॉजिक तो है तुम्हारी बात पे, छोड़ो आगे सुनते हैं। खुलेआम बोला मैं पैसा कमा रहा नहीं, दिल में लगा मेरे चोट। मैं साइन नहीं हुआ तो मार्केट में वैल्यू गिराने का प्लान था ये दोस्त, जान ले। दुबई में बैठ के कर रहा था बकचोदी, लोकेशन एंड टॉफिल करते रहा मैप ऑन, पुसी के अंदर का टैम्पॉन। नो कैप। बहुत बहुत गंदा। बट ये इससे पहले की लाइन वो है, क्या बोलते हैं, लाइक दुबई में बैठ के कर रहा था बकचोदी, रिसेंटली याद हो ये मैं भी हाँ, कतार में था, तो दुबई में बैठ के बोल रहा था। कर तेरा मैप ऑन। दुबई में बैठ के कर रहा था बकचोदी, लोकेशन एंड टॉफिल करते रहा मैप ऑन, पुसी के अंदर का टैम्पॉन। उखाड़ भी नहीं पाएगा इवन इफ यू पुट अ कैप ऑन। कुछ बड़े लोग के जैसा बात कर बे बचकाने छमिया। टोपी पहनने का तो डेंजर हो जाएगा बे, खेले पाओ फेयर एंड लवली। इसका ये जो मतलब मुंबई की स्लैंग में बोला है, रोस्ट टू बी कर। हिल देगा तो वो डेंजर हो जाएगा, लाइक वो लाइक काइंड ऑफ कूल लगता है भाई, गिल्टी प्लेजर वाला। फेयर एंड लवली फनी तो बहुत है भाई बंदा, ये मानना पड़ेगा इसको। तुम इस बात को तुम मना नहीं कर सकते कि बंदा फनी नहीं है, फनी तो बहुत है। तो डेंजर हो जाएगा बे, खेले पाओ फेयर एंड लवली। तू क्या टोपी पहनेंगे, देखो तो वो लोग टोपा पहना दिए ले लला। say my name या ये क्या क्या? कलमकार में फूट डालने वाली बात, ये कलमकार में फूट डालने वाली बात है कि वो लोग तुम्हें टोपा पहना रहे हैं। नहीं, आई डोंट थिंक कलमकार वाले इसकी कलमकार क्या, आई डोंट थिंक कोई भी अपने नहीं। दूसरे के डिस्को इतना सीरियस लेता होगा। हाँ। ये देखो तो वो लोग टोपा पहना दिए ले लला। say my name या ले जशन मना, आज से तू $1 साइन नहीं, आज से तू केयर लौड़ा साइन, मालूम है ना। तू तेरी गैंग सब एक साथ आ जाओ लाला, फिर भी बनता का कुछ उखाड़ नहीं पाओगे क्या। केयर लौड़ा साइन मेरे अंडवे के शक्ल के टीजर है ये। मेरे एलियन के शक्ल के, फिर मेरे बुल्ली के शक्ल के, फिर मेरे आंडे के शक्ल के। एमवीवे का डिस और शक्ल पे बात ना है तो ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यार लौड़ा साइन मेरे अंडवे के शक्ल के टीजर है ये, लेकिन तेरे पिक्चर मैं ही बनाऊंगा। खुद ही वो शाउट आउट दे रहा है, हाँ। तो पुराने दिन याद दिला रहा है। फिलहाल खत्म करते करते इसको थोड़े लाइन और देना पसंद करूंगा, सुनो। तू बेसमेंट है अपन है रूफटॉप, खन्ना से लेता हर रात को तू भूप जॉब। अंकित खन्ना की ऐसे ही ले रहे हैं। नहीं, खन्ना भी तो मजे लेता रहता है, वीडियो डालता रहता है ये उसके डिस में, बट गेस कर अभी
अंकित खन्ना कहाँ पे होगा, गेस कर। अंकित खन्ना भी जिम में होगा, अपनी चेस्ट बना रहा होगा, पुशअप्स बेंच प्रेस वो सब मार मार के। ये बहुत गंदा था भाई, ये मतलब कॉमेडी थी लेकिन छोड़, क्या बोलूं। स्टॉप। खन्ना से लेता हर रात को तू भूप जॉब, कलमकार को तू बना डाला बेटा डेथ रो, खरीद लूंगा पूरा लेबल बेटा मैं स्नूप डॉग। ये सही खेल गया। रिसेंटली शायद ये सही स्नूप डॉग ने लिखा। खरीद लिया ना डेथ रो। हाँ, डेथ रो रिकॉर्ड्स। वो वैसे ही नीलाम हो गई थी, कंपनी नीलाम हो गई थी। जब से स्यूज नाइट ने छोड़ा है तब से सबसे बेकार है वो था लेबल, लेकिन अभी स्नूप डॉग ने खरीदा है तो उम्मीद है कुछ सही चलेंगे वो, लेबल दोबारा चल जाएगी। ह्यूज नाइट तो मेरे ख्याल से खुद जेल में है ना। हाँ, स्यूज नाइट जेल में है ना। क्यों, मतलब इतना तो मालूम है जेल में, पर क्यों गया, कुछ आइडिया है? बैंक हो गया था ना वो। अगर तो बैंक करप्ट हो जाएंगे तो जेल में थोड़ी ना डाल देते हैं, लोग सड़क में आते हैं, जेल में थोड़ी ना जाते हैं। वो ये इनके बड़े मसले थे जब से ये वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में लड़ाई हुई थी शुरू में थे, जिसमें टू पाक मारा गया, बिगी भाई मारा गया। और उस ये जो फ्यूज नाइट है, ये फ्यूज नाइट जो है इनमें समझो ये सबसे ज्यादा इसको मतलब पता है, ये अभी भी जो है मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे पता है असल में कि किसने टू पाक को मारा है और किसने बिगी को मारा है, ये उन लोगों को जानता है। नाइस। फेयर एंड लवली है तू, ये चिकने 34 की लगती पर कौली है तू, कलमकार घराने की नौरी है तू, फिर भी बनता है के केले के लिए हौरी है तू। मैं मुंबई में रहा था तो मुझे ये लाइनें तुम्हें समझ में आई, ये बहुत काउली, हाँ, नाउरी हौरी, हाँ, मुझे मतलब समझ हाँ। आता। वो कलमकार सुन सुन घराने के की ना, नौरी है तू, हाँ, मतलब कलमकार घराने की बीवी है तू, हाँ। फिर भी बनटाई ये लड़ने के लिए हाउरी, मतलब लालची हो रही है। ये बढ़िया था। कलमकार घराने की नौरी है तू, फिर भी बनता है के केले के लिए हौरी है तू। गाय का गोट गला तो फाड़ नहीं बनेगा पॉप, मिलेगा शॉट रगड़ लेगा नहीं मिलेगा स्पॉट। ये तो ये पूरा तो ऐसे रफ्तार लगा का आवाज जैसे था। रफ्तार का साउंड। ऐसे डिट्टो रफ्तार का आवाज था, इसने खुद निकाली, किसी आर्टिस्ट को बुलवाया होगा उसके लिए? ऐसे लगता है जैसे रफ्तार की वॉइस है। नहीं, वो वोकल प्रोसेसिंग में मुझे सही में लगा मुझे सही में लगा जैसे सड़क रीमिक्स स्टार्ट हो गए। पता ही, मैंने तो सड़क का भी पहला वाला नहीं सुना, उसका रीमिक्स क्या बोलूं, लेकिन अ, जो ये लोग वोकल प्रोसेसिंग करते हैं ना, तो अगर तुम्हारा वोकल प्रोसेसिंग में जो भी क्या बोलते हैं प्लगइन्स का तुम सही से चेन डालो, तो फिर तुम वैसा टाइप का आवाज निकाल सकते हो, लेकिन गाय का गोट गला तो फाड़ नहीं बनेगा पॉप, मिलेगा शॉट रगड़ लेगा नहीं मिलेगा स्पॉट। देख के हंसा मैं बहुत, ये लगा है बॉट सब हो गए कॉट, बोले ये सजा है मौत अपना दिल बड़ा देख तेरी सजा है मौत। भाई सजाए मौत सजाए। सजाए मोह तो सजाए मोह। लौंडा सही अच्छे से होमवर्क करके आ रखा है इस बार, पिछली बार ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। लाइमलाइट से आसपास भटक रहा है, रेड अलर्ट बनता है तेरे लिए खतरा है, प्राइमरी किड्स ये चड्डी में आ रहे हैं, नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है। उसने वीडियो में गेटअप ऐसा बनाया था। ए नंदू, तेरा नाड़ा लटक रहा है। वो याद है राजा बाबू मूवी आई थी, नंदू सबका बंधु, हाँ। उसमें भी था, उसका निक्कर पहन के नाड़ा लटकता रहता था। हाँ हाँ, वही वही गोविंदा वही, की मूवी थी। उसी से कंपेयर करा है भाई। ये तो खतरनाक कॉमेडी थी ये तो। ये कृष्णा बहुत अच्छे लिरिक्स लिख के ले आएगा और शायद इसकी गांड फाड़ देगा लिरिक्स रख करके, लेकिन कृष्णा ये कॉमेडी नहीं कर पाएगा। ये तो मैं लिख के देता हूँ, चाहे भले ही मैं कृष्णा का फैन हूँ, ये कृष्णा से नहीं हो पाएगा भाई। ये खतरा है, प्राइमरी किड्स ये चड्डी में आ रहे हैं, नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है, बीफ करना है मम्मी से पूछ, खा जाऊंगा करियर बचेगा नहीं कुछ, अभी भी भूखा घर गाड़ी हीरा मेरी मम्मी है खुश, तुझे पैदा करके माँ तेरी पछतारी खुद, सो सैड। ये तो वापस से वही माँ कसम में बोला था ना शायद उसने कि लड़का निकला निकम्मा, मम्मी क्या गलती, सेम ही चीज को अलग वर्ड्स में लिख के वापस से करता है। पहले भी इसने यही बात की है, दूसरी दफा एक ही बात की है। ये 8 मिनट भरने हैं तो समझ जवाब। माँ तेरी पछतारी खुद, सो सैड। रफ्तारी खुद गायब है, तू कौन सा नायब है, तेरे भैया का रेवोल्यूशन अब तक नहीं आया पर बंटाई ने लाया बे।
रेवोल्यूशन के बारे में तुम्हें मालूम नायाब है? को भी शाउट आउट, नायाब को भी शाउट आउट दे दिए। नायाब क्या है? एल्बम। अच्छा हाँ, उसका एड तो देख रहा हूँ मैं आजकल, तो बस सुना नहीं है मैंने। हाँ। कैसा है, तुमने सुना है वो? मतलब आउट ऑफ दी टॉपिक। नहीं सुना नहीं, सुना नहीं। सुना है बस, सुना बहुत है। न्यूज वगैरह में मतलब थंबनेल आती रहती हैं। हाँ भाई, मतलब कभी उसका एड बहुत चल रहे सुना हैं नहीं है ऐसे। नायाब के, नायाब जो भी बोलते हैं। बढ़िया है, सीधे मौत कर रहे हैं, अच्छा। बट रेवोल्यूशन मालूम है तुम्हें? रेवोल्यूशन एक रफ्तार का सॉन्ग था, जो उसने बोला था मैं हनी सिंह को डिस करूंगा, फिर उसने कभी किया ही नहीं, तो यहाँ पे उसके लिए बोल रहा था। रेवोल्यूशन। हाँ, हम्म। तो तुम यूट्यूब में सर्च मारोगे, तुम्हें वैसे उसका लाइव शो में परफॉर्म करते हुए वैसा मिल जाएगा, पर उसका कोई स्टूडियो रिकॉर्डेड वर्जन नहीं है। तो उसके लिए बोल रहा था कि तेरा भाई लाया रेवोल्यूशन। स्वैग मेरा देसी में कर तो दिया है डिस उसने। स्वैग मेरा देसी में कर तो दिया था उसने डिस, हनी सिंह को ही। सबलिमिनल दिए थे, लेकिन रेवोल्यूशन की बहुत हाइप बनी थी उस टाइम पे, लोग काफी उस टाइम पे डिस विस इतने नहीं आते थे, लेकिन जैसा फिलहाल हाइप चलती है डिस की, ये कृष्णा और एमिवे की, वैसी उस टाइम पे रेवोल्यूशन की बहुत हाइप थी। और इमेजिन उस टाइम पे तो यूट्यूब का इतना कुछ खास जमाना भी नहीं था। हम्म। तक नहीं आया पर बंटाई ने लाया बे। मैं मेरे फैंस जाने मैं हूँ रेवोल्यूशन। ये बात सुनी सुनी सी नहीं लग रही? ये पहले भी एक दो गाने में सुनी है सेम वॉइस इसकी। नहीं, ये कुछ फॉरेन के रैपर है ना, ऑटो ट्यून लगा के गाते हैं, टी पेन जैसे कि। अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा किसका है। हाँ, बट टी पेन का ऐसे ही आवाज आता है। तेरे भैया का रेवोल्यूशन अब तक नहीं आया पर बंटाई ने लाया बे। मैं मेरे फैंस जाने मैं हूँ रेवोल्यूशन। डिस करना चाह रहे अंकल आपस ले लो ट्यूशन। गलत जगह गुस्सा भी वक्त ले ले यू टर्न। करियर तेरा गिरता देखूंगा मैं जैसे न्यूटन। ये तगड़ा करियर में फॉल गिरता ऑफ ही दिखूंगा सॉन्ग था जैसे उसका। न्यूटन, और बहुत सही एडलिब लगाया, फॉलो। न्यूटन। तारीफ के लायक काम तो है इस गाने में इसका। आपस ले लो ट्यूशन। गलत जगह गुस्सा भी वक्त ले ले यू टर्न। करियर तेरा गिरता देखूंगा मैं जैसे न्यूटन। होगा करियर तबाह ले आ पूरी सभा। मेरे गाने में मेटाफोर रेफरेंस और इमोशन वाइब है। जिंदगी हाथ ही किया सवाई में। एक जो मिनट पीछे इसने दो दफा बोला है लाइन, दो दफा लाइन बोली है, ऐसे लगा है जैसे रफ्तार का डिस, रफ्तार ने डिस बनाया है, इसने नहीं, मतलब एक ऐसी फील आती है। पहले इसने लिया पूरी सभा, रफ्तार इस सजाए तरह मौत, बोल रहा है। सजाए मौत जैसी वाइब आ रही थी ना उसमें, कलाई हाँ। हो, ऐसे कुछ था। वैसे ही इसमें इसने सब कुछ ही फेंक दिया, जो भी इसके जितने भी हथियार थे, ऑटो ट्यून डाल के, लाइक राइम, ऑटो ट्यून डाल के मेलोडी में गा दिया, प्रॉपर हार्डकोर दे दिया, हाँ। मेटाफर रेफरेंसेस, एक दो फैक्ट भी डाल दिए। तो मुझे लगता नहीं हाँ। इसके पास कुछ और बचा है बोलने को। तो अगर इसके बाद अगर कृष्णा आता है, और डिस आ गया। कृष्णा अगर इसमें अब अगले डिस्क में एलिगेशन नहीं डालता है कुछ, तो ये रिप्लाई भी नहीं करेगा इसके बाद। मेरे गाने में मेटाफोर रेफरेंस और इमोशन वाइब है। ये क्या चीज, मेरे गाने में मेटाफर रेफरेंस और इमोशनल वाइब है? अबे, इसका कुछ दिन पहले ही गाना आया था ना, कुछ महीने पहले, मेटाफर रेफरेंसेस अपनी कान में डाल। अभी अपने कान से बाहर निकाल के गाने में डाल दिए इसने। जिंदगी हाथ ही किया सवाई में। म्यूजिक के जरिए से दिया दवाई में। पब्लिक को मालूम है करता तबाही में। दिल्ली का गुड़वा तू मुंबई का भाई में। चाहिए बारसी से जैसे शुग नाइट में। ओहो, शूज नाइट की हम बात कर रहे थे, शूज नाइट की बात आ गई यार इसमें। ट्यूज नाइट की। दिया सवाई में। म्यूजिक के जरिए से दिया दवाई में। पब्लिक को मालूम है करता तबाही में। दिल्ली का गुड़वा तू मुंबई का भाई में। चाहिए बारसी से जैसे शुग नाइट मिडनाइट। चाहिए बार जिसे जैसे शूज नाइट, मतलब आप बोले ना शूज नाइट, जेल में चलेगा, जेल को बाहर करते हैं, इसको भी बाहर जैसे शूज नाइट। लेकिन मेरे भाई, शूज नाइट को बाहर नहीं चाहिए थे, उसको बाहर दिया गया है। फैक्ट चेक। से दिया दवाई में। पब्लिक को मालूम है करता तबाही में। दिल्ली का गुड़वा तू मुंबई का भाई में। चाहिए बारसी से जैसे शुग नाइट मिडनाइट। फेल डाला समया चल गुड नाइट। बस हो गया भाई, बस हो गया। बस नाके पे, रेल फाटे पे, और पिंकी तू मेरे चाटे पे
ये भी सुना हुआ है, ये MC स्टैन को इसने कहा था। वो तो पूरी दुनिया को मालूम है, पर सही है। फैन से बुलाता है तू फक में वे, मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक में वे, आ पिलने को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस में वे। फैन से बुलाता है तू फक में वे, मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक में वे, आ पिलने को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस में वे। तू और तेरा गैंग ठसने लगा है, कोल्ड वाइब बुला रहा पर अभी हंसने लगा है। मैं वो वाला दिन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से तू चिराग मेरा घसने लगा है। घसते रहे पिंकी भड़वी। तो इसी के साथ गाना खत्म। थोड़ा सा रिव्यू हो जाए गाने के बारे में। तो फिर अभी तक जितने भी BHH में डिस सुने, उन सबके कंपैरिजन में कैसा लगा ये अभी तक, जो इससे पहले कृष्णा का भी लिल बंटी आया था? देखो ये जो है, ये नहीं कि अच्छा है, लेकिन ये नहीं कह सकते 100% परफेक्ट है। कुछ जो है मतलब कुछ देखो ना, दो दो दफा एक ही बात की है, और ठीक है, अच्छा दो है। दो तीन जगह म्यूजिक तो बहुत खुद ही को अच्छे डिस हैं भी कर सब रखा है। कुछ। हाँ, दो वही बात ना अभी, वो बोलूंगा तो अजीब लगेगा। एक और गाना चौको, इसमें उसने हुडी को गाली दी, जैसे अब इसमें कर रहा है। मतलब हुडी को गाली कौन देता है? जो बंदा खुद की इज्जत नहीं करता, उसकी कौन करता है? नहीं नहीं, वो क्या नाम है, फ्लेक्स के चक्कर में ना, फ्लेक्स के चक्कर में अपनी बेइज्जती कर जाते हैं, ये बात है। बाकी सॉन्ग अच्छा है, ये नहीं है कि मतलब उसने जितने उसके डिस थे सारे सुन के उनका रिप्लाई दिए। और अक्सर एमिवे के डिस में होता भी ये है कि वो एक एक लाइन को उठा के उसका जवाब लिखता है। डिवाइन की दफा भी इसने ऐसे किया था। ठीक है। अगर कंपेयर करोगे कि एबीवी के जितने भी अभी तक के डिस आए थे, उन सारे डिस से कंपैरिजन में तो समझ में आया क्या? गिरफ्तार खत्म, सच बोल पट्टा है, नहीं सच बोल पट्टा है, गली का कुत्ता, चुसम्बा, और ये क्या नाम है इसका, क्या लौड़ा साइन, इन सारे 6 के 6 गाने में से लाइक इसको कौन से नंबर पे नहीं, रखोगे? अभी तक वालों में से ना ये बेहतर था। अगर थोड़ा सा पार्ट निकाल दिए जाए ना, एक दो, तो ये ठीक है दूसरों से। और लाइक दूसरों में इतनी अगर कंपेयर करो आज तक के सारे डिस से, लाइक जितना भी कृष्णा ने निकाला है, मुफाड़ ने निकाला है, रफ्तार, तो फिर इसको कहाँ प्लेस करोगे? मुंह फाड़ के डिश से अच्छा था। उससे तो अच्छा। मुंह फाड़ के डिश से अच्छा था ये। लेकिन अगर करे ना, मतलब जो लॉजिक वाली बातें वो इतनी नहीं है इसमें, क्योंकि दो तीन हैं बातें, एलिगेशन लगाए हैं इसने जिनका जवाब उसको देना पड़ेगा। लेकिन कुछ बातें ऐसे बच्चों वाली, जबकि इसने उसके सॉन्ग को बचकाना का इसने खुद कुछ बच्चों वाली बातें की हैं, कुछ नहीं बहुत सारी की हैं। नहीं, बट ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूँ, मतलब छोटी मोटी गलतियों को, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। बोल मतलब एंटर 8 मिनट का गाना है ना, तो बंदा 8 मिनट सुन सकता है। एंटरटेनमेंट को मैं से तो ऐसे ही मैं लगता इसको है शॉर्ट फिल्म 100 देख में ली से है। 110 मार्क्स दूंगा। एंटरटेनमेंट तो खतरनाक किया भाई ने, लेकिन शॉर्ट फिल्म देख ली है, कॉमेडी शॉर्ट फिल्म। चलो स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ो, इसका ये सुन लो, एंटरटेनमेंट गारंटी। और क्या लगता है कृष्णा इसका रिप्लाई दे पाएगा? मतलब रिप्लाई तो ऑब्वियसली दे देगा, लेकिन इस लेवल पे रिप्लाई दे पाएगा जिस लेवल पे इसने ये वाला गाना बनाया? इतना लंबा नहीं गाना बनाएगा मेरे ख्याल में वो। मेरे ख्याल से कृष्णा, लाइक, खैर मैं अपना ख्याल तो क्या ही बोलूं, जब इन दोनों की बीफ इसका और स्टार्ट उसका हुई थी। टाइप इसका और उसका तुमने सही कहा था, इसका और उसका ना टाइप डिफरेंट है। हाँ वही एग्जैक्टली, जब इन दोनों का बीफ स्टार्ट हुआ था ना, तो मुझे लगा नहीं था कि एमिवे इतना लिरिकली लिख के लाएगा। मुझे लगा कृष्णा यहाँ पे लिरिकली जेम्स फेंकता रहेगा, वहाँ एमिवे गालियां बकता रहेगा, और एंड में दोनों बोर होके छोड़ देंगे। लेकिन जिसने आया है, इसने लाके लिरिकल लिख के दिया है। अब क्योंकि एमिवे अपने जोन से बाहर निकल के कृष्णा के जोन में आके कृष्णा को रिप्लाई किया है, तो अब कृष्णा को भी अपने लिरिकल जोन से हटके कुछ कॉमेडी फनी, मतलब सड़क हाँ, की भाषा वाला कोई तो डिस बनाना पड़ेगा, तब जाके हम मानेंगे, तब जाके हाँ, तुम कह सकते हो कि हाँ इन दोनों की लड़ाई हुई थी। अगर कृष्णा वापस ही कोई लिरिकली जेम निकाल देता है जिसके लिए वो रोहन पूरा फन होगा तो। क्योंकि अभी जिस जिस जोन में चला गया अभी काम, लोग आगे से इस तरह का आंसर मांगेंगे उससे। सही भाई, अगर कृष्णा को
सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्णा के ताकि फैन भी मजा इस आए, गाने को, मतलब मैं खुद कृष्णा का फैन हूँ, कृष्णा के फैन भी इस गाने को बोल रहे एंजॉय हैं करेंगे। कि ये गाना डोप था। अब क्या कृष्णा एमिवे के फैन से बुलवा पाएगा कि कृष्णा का गाना डोप था? द क्वेश्चन इज दैट। वो देखो, जो लास्ट सॉन्ग था ना इसका, लिल बंटी, वो जो एमिवे के फैन थे उन्होंने भी कहा था कि इसमें वाकई मजा आया है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो था अच्छा। बेशक वो फैक्ट्स के मुकाबले में फैक्ट इतने नहीं थे उसमें, लेकिन वो अच्छा सॉन्ग था। और इसी तरह अगर वो उससे लेवल अप करके इसका कोई आंसर देता है तो वो बहुत तगड़ा रहेगा। चलो ठीक है, फिर इसी के साथ मेरे ख्याल से एक नेक्स्ट देखो ना, कृष्णा ड्रॉप कर ही देगा। रफ्तार ने जो डिस किए थे ना, रफ्तार ने जो डिस किए थे वो भी समझो लॉजिक और फैक्ट ज्यादा थे उसमें, ठीक है, और इतना एंटरटेनमेंट नहीं था जितना एमिवे के डिस में होता था। और ये जो कृष्णा ने रिप्लाई किया था, ये जो है एंटरटेनमेंट था इसमें, लिल बंटी में। देखते हैं फिर, अभी एक हफ्ते तक मेरे ख्याल से कृष्णा ड्रॉप कर ही देगा। लेट्स सी कहानी किस दिशा में जाती है, और जब उसका डिस आएगा तो उसमें फिर से मिलेंगे रिएक्ट करते हुए। हाँ, ये चलो फिर देखो बाय। अब होता है क्या। चलो ठीक है। चलो ठीक है फिर। जिसको अच्छा लगे वो लाइक लाइक लाजमी करे, सब्सक्राइब करे, क्योंकि यार पता लगेगा कि लोगों को कैसी लग रही है, तभी आगे करेंगे ना। देखो, सुन तो अकेले में भी सकते हैं, इस लोगों के साथ बिल्कुल, इसलिए अगर सुन रहे आप हैं क्योंकि देखो, पता लगे कि क्या चीज, अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं वो भी बताओ, अगर कुछ सही बोल रहे हैं वो भी बताओ कि आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल भाई, जो भी वीडियो को एंड तक देखा जिसने, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब फिर हम आगे इस रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन के बेस पे हम आगे और भी रिएक्शन देते रहेंगे। इसी के साथ चलो गुड बाय, फिर मिलते हैं। ओके। ओके।